बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं मोहम्मद हारून शनिवारी हूँ। नाज़रीन कराम, कल इमरान खान साहब ने एक हाज़िर सर्विस फ़ौजी अफसर पर जो है वो तनकीद की और उनके ख़िलाफ़ जो है वो बोल पड़े। आज जो है वो ISPR की जानिब से अभी एक प्रेस रिलीज़ जारी हुई। उस प्रेस रिलीज़ में क्या कहा गया है उस पर जो हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा जो है वो इस अफसर के हक़ में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब, पंजाब की निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब ने जो है वो क्या ट्वीट्स की है उस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। और ISPR की ख़िलाफ़ जो है वो ISPR ने जो स्टेटमेंट दी है उसकी जो है वो उसके बाद PTI की सीनियर रहनुमा असद उमर साहब और फौज चौधरी साहब ने जो है वो उस पर जो है वो बात की है, ट्वीट की है। उसमें क्या कहा है उस पर जो है तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा जो है इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि ये जो फौजी अफसर है उसकी बायोडाटा क्या है, वो उसके रिकॉर्ड क्या है, इसको क्यों इतने सीरियसली लोग जो है वो लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं पाकिस्तान की सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो उरूज पर है। पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम यानी सियासी जो अदम इस्तेहकाम है वो इंतहाई ज़्यादा है। सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो ताम के नज़र नहीं आ रहे कि किसी जो है वो वजह से ये ताम जाएगा, लेकिन रोज़ बरोज़ जो है वो ये सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो बढ़ रही है। इन सब में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब भी अपने नज़र रखते हैं। वो जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पर, मुख्तलिफ़ मौक़ों पर जो है वो मुख्तलिफ़ लोगों पर तनकीद करते नज़र आते हैं। वो अक्सर जो है वो रिटायर्ड लोगों पर तनकीद करते हैं, हाज़िर सर्विस लोगों पर वो इंतहाई कम तनकीद करते हैं। वो किसी इदारे पर तनकीद नहीं करते, लेकिन इंडिविजुअली जो है वो तनकीद करते आ रहे हैं। जैसे कि उसने रिटायर्ड जो फौजी अफसर है, आर्मी चीफ साबिक, वो भाजपा का नाम जो है वो खुलेआम लेते हैं क्योंकि वो रिटायर है से, और इसी तरह जो है वो और रिटायर्ड लोगों के नाम लेते हैं इंडिविजुअली। लेकिन आज तक जो है वो इमरान खान साहब ने किसी भी इदारे को जो है वो टारगेट नहीं किया। इसी तरह जो है वो कल भी इमरान खान साहब ने एक फौज की सीनियर अफसर का नाम लिया जो हाजिर सर्विस है। चूँकि ज़ाहिर सी बात है, जब आप हाजिर सर्विस किसी शख्स पर जो है वो तनकीद करते हैं तो इदारा भी मोशन में आ जाता है और इदारा भी जो है वो उसके जवाब देते हैं, क्योंकि वो हाजिर सर्विस और फिर एक आला ओहदे पर फाइज जब हाजिर सर्विस कोई हो तो इसकी जो है वो हक़ में इदारा ज़रूर जो है वो मोशन में आते हैं। तो इमरान खान साहब ने जो है वो एक हाज़िर सर्विस मेजर पर जो है वो इल्ज़ाम लगाया था कि मुझ पर जो कातिलाना हमले हुए थे उस पर जो है वो ये मुलविस, उसमें जो है वो ये अफसर जो है मुलविस था, और इसके साथ साथ जो है वो इसके बाद अगर मुझे कत्ल किया गया तो इसमें भी जो है वो ये जो अफसर यानी जिसका नाम फैसल नसीर है ये जो है वो शामिल होंगे। यानी इसका बराह रास्त नाम लिया इमरान खान साहब ने, और इसके बाद जो है वो ISPR जो है वो मोशन में आ गया। इसके अलावा जो है वो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी ट्वीट कर दी इसके हक़ में। PTI पीपल्स पार्टी की शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने भी इनके हक़ में ट्वीट की। पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब ने भी ट्वीट की, और जब पंजाब के वज़ीर आला इन सब ने जो है वो ट्वीट की, इसके बाद इमरान खान साहब ने ट्वीट किया और उसने बताया कि मुझ पर कातिलाना हमले हुए हैं बतौर एक आम सा पाकिस्तानी, नॉट अ PTI चेयरमैन या एक्स प्राइम मिनिस्टर, बतौर एक आम सा शहरी या एक आम सा पाकिस्तानी। क्या मुझे जो है वो ये हक़ हासिल नहीं है कि मैं मुझ पर जो कातिलाना हमले हुए उसमें जो है वो जो लोग मुलविस थे मैं उसका नाम लूँ। यानी PTI में उस वक्त हमारी हुकूमत थी और वो कौन थे जिसने जो है वो FIR से मना कर रखा था कि हमारी हुकूमत में जो पुलिस जो है हमारी FIR दर्ज नहीं करते थे। या शहबाज शरीफ साहब जो है वो अभी जब इमरान खान साहब पर तनकीद करते हैं तो क्या शहबाज शरीफ साहब वो वक्त भूल गए जब इसके भाई नवाज शरीफ साहब जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पे रह चुके हैं, उसके साथ साथ इसकी भतीजी मरियम नवाज साहिबा जो है वो बार बार फौजियों पर या इन अफसरान पर जो है वो तनकीद करते रहे जो इसी उहदों पर जो है वो फाइज थे, और वो जो है वो खुलेआम
जो आईएसआई साबिक आईएसआई चीफ थे, जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम ले रहे थे। इसके अलावा जो इरफान मलिक साहब का नाम ले रहे थे, उस पर जो है वो खुलेआम तनकीद करते रहे। उस पर जो है वो उसकी इस अफसर की जो मौजूदा बायोडाटा है या जो बायोडाटा है वो क्या है, इस पर जो है वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आईएसपीआर की ट्वीट पर या आईएसपीआर की जो प्रेस रिलीज़ है उस पर आते हैं। एसपीआर की मुताबिक जो है वो पीटीआई की चेयरमैन इमरान खान साहब ने एक हाजिर सर्विस सीनियर फ़ौजी अफसर पर मनगढ़ंतिया और बदनीयती पर मबनी इल्ज़ामात लगा रखे हैं, जो इंतहाई अफसोसनाक है, काबिल मज़म्मत है, नाकाबिल कबूल है। ये आईएसपीआर कहते हैं। मुसलसल 1 साल से इंटेलिजेंस एहलकारों को सियासी मकासद की हसूली के लिए इश्तिआल-अंगेज़ी प्रोपेगंडे के ज़रिए निशाना बनाया जाता है। सियासी रहनुमाओं को चाहिए कि वो कानूनी रास्ता इख्तियार करे। इदारा वाज़ेह तौर पर झूठी और गलत बयानात और प्रोपेगंडे के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई के हक जो है वो रखते हैं कि हम उसके खिलाफ़ जो है वो कानूनी हक रखते हैं। जो हमारे ख़िलाफ़ मनगढ़ंतिया झूठ और मुबैना बात या बयान देते हैं, उस पर जो हम कानूनी जो है वो रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। इसके बाद जो वो सीनियर सहाफ़ी इमरान खान ने बताया है कि पाकिस्तान आर्मी रेगुलर्स जो है वो कंसर्न इन एंगर, यानी पाकिस्तान की आर्मी जो है वो वाकई इंतहाई उसमें जो है वो गुस्सा जो है वो पाई जाती है। इस पर जो है वो हम ज़रा बात करते हैं कि फैसल नसीर जो है वो क्या है और इस वक्त जो है वो कौन सी ओहदे पर है। याद रहे कि अगस्त 2022, यानी अभी 1 साल भी मुकम्मल नहीं हुआ, ये जो है वो इंटेलिजेंस में जो है वो एंट्रन जो है वो विंग में वो तैनात हुए। और ये वही विंग है, इसको पॉलिटिकल विंग्स भी कहा जाता है। ये इस विंग में जो है वो आपने जो है वो सियासी लोगों पर नज़र रखना है, ताकि वो बाहर के लोगों के साथ, यानी बाहर की जो एजेंसियाँ हैं या बाहर के ममालिक के लोगों के साथ ऐसे ताल्लुकात ना रखे जो पाकिस्तान के लिए जो है वो ठीक नहीं हो। और दाच ये जो है वो ये सब बातें होती रही है, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है, दैट्स राइट दैट डीजीसी जो आईएसआई है इसमें भी रह चुके हैं। और इसी ओहदे पर जो है वो जनरल फैज़ हमीद साहब भी थे, इरफान मलिक साहब भी थे, जिस पर जो है वो मरियम नवाज़ साहिबा सियासी अनासर पर ये सब लोग नज़र रखते हैं, जिस पर जो है वो मरियम नवाज़ साहिबा जो है वो खुलेआम तनकीद करती रही। और इसके ख़िलाफ़ जो है वो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके ख़िलाफ़ जो है वो इसकी जो चर्चा है, इसने कोई ट्वीट नहीं की, जैसा कि आज जो है वो ने इमरान खान के ख़िलाफ़ की। इसके अलावा जो है वसीद उमर साहब ने एक ट्वीट किया है, फ़ौज चौधरी साहब ने ट्वीट किया है। फ़ौज चौधरी साहब ने ट्वीट में बताया है कि आईएसपीआर की ने हैरानकुन प्रेस रिलीज़ जारी किया है। अगर इमरान खान समझते हैं कि इन पर कातिलाना हमले जो है वो इनमें अफसर मुलविस है, जो आज़ादाना और तहकीकात जो है वो शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। इल्ज़ामात की तहकीक से इनकार और आईएसपीआर से जो प्रेस रिलीज़ जारी किया है ये जो है वो तबाकुन है। इसके अलावा जो है वो सैयद उमर साहब ने ट्वीट किया है, टुडे टोटली एग्री विद आईएसपीआर दैट लीगल जो है वो शुड बी टेकन process that Imran Khan is trying to do that. My first he trying to do FIR and approach the Supreme Court. इसके बाद जो है वो ये टोटली एग्री है, यू आर यानी चौधरी साहब ने कहा है कि यू आर नॉट अबाउट टू लॉ, इफ़ यू आर ट्राइंग दैट यू आर अबाउट टू लॉ, इट्स द बिग मिस्टेक एंड इट्स अ वेरी डेंजरस फॉर आवर कंट्री। और इस पर जो है वो सब के सब जो है वो आज ने इमरान खान जो इमरान रियाज साहब है वो सीनियर सहाफ़ी, उसने एक सवाल भी उठाया। उसने बताया है कि ये जो है यानी हाजिर सर्विस फ़ौजी अफसरान पर जो है वो मौलाना साहब भी इल्ज़ामात लगाते रहे, नवाज़ शरीफ साहब भी इल्ज़ामात लगाते रहे, मरियम नवाज़ साहिबा भी इल्ज़ामात लगाती रही। इसके अलावा जो है वो जरदारी साहब भी इल्ज़ामात लगाते रहे, लेकिन किसी के ख़िलाफ़ भी आईएसपीआर ने प्रेस रिलीज़ जारी नहीं की। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि आईएसपीआर ने जो है वो सिर्फ इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रेस रिलीज़ क्यों जारी की। अब तक लेना ही, आगे लग रही थी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।